नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज पीएम मोदी ने किसकी तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। जानेंगे कांग्रेस की जयपुर रैली में क्या खास रहा, बताएंगे पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला किसने और क्यों कर दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सहारनपुर में विपक्ष पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन ने फिर से लॉन्च कर दी 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म, सपा को हर घंटे बदलने पड़ रहे उम्मीदवार। जयपुर में कांग्रेस की रैली में शामिल हुई सोनिया और खड़गे, मोदी सरकार को बताया जनविरोधी, कहा खतरे में है देश का लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान, कहा पार्टियों के लिए नहीं संविधान के लिए रहना चाहिए वफादार, जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में अब एनआईए टीम पर बड़ा हमला, लोगों ने लाठी डंडे लेकर अफसरों पर किया हमला। ममता ने कहा जांच एजेंसी ने ही महिलाओं पर किया था हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जाएंगे गाजीपुर, माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं का दौर उनका जारी है। उन्होंने आज यूपी के सहारनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव विकसित भारत बनाने का है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को लेकर के यूपी में 2 लड़कों की जो फिल्म है वो एक बार फिर से रिलीज हुई है, लेकिन ये फ्लॉप हो चुकी है। उन 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो हर घंटे अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद गाजियाबाद में भी एक रोड शो किया। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर लोकसभा के कस्बा चांदपुर में और नगीना लोकसभा के कस्बा नगीना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके भाजपा गठबंधन के लिए मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा और रालोद का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान किसी सरकार के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफी, सम्मान निधि के साथ साथ तमाम जो किसानों के हित की योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ आज नगीना में बहुजन समाज पार्टी की रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमकर कोसते हुए चुनावी चंदे में घोटाले के आरोप लगाए। आपको बता दें कि बसपा ने यहां से सुरेंद्र पाल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसी सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेस की रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे जन विरोधी सरकार करार दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीर हरण कर रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी रोज झूठ बोलते हैं, उन्हें आम लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपनी एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादरा के 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश के लिए 3, गोवा के लिए 2 और दादरा के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अब तक 240 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस द्वारा जारी सूची के अनुसार पार्टी ने इस सूची में गोवा से मौजूदा कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा का टिकट काट दिया है। अब उत्तर गोवा से रमाकांत खलाप, दक्षिण गोवा से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को टिकट दिया गया है। वहीं 3 मध्य प्रदेश की सीटों और 1 दादरा नगर हवेली की सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक, खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। तो वहीं पार्टी ने दादरा नगर हवेली से
अजीत रामजी भाई माहला को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर हमले की घटना सामने आई है। अब एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। एनआईए की टीम पर यह हमला मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में शुक्रवार रात किया गया, जिसमें एक अफसर को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। इस दौरान लोग लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। एनआईए की टीम जब केस के आरोपियों को ले जाने लगी तो लोगों ने उनका विरोध किया। वहीं इस हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआईए के अफसरों पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही महिलाओं पर हमला किया है। एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की? क्या उनके पास पुलिस की परमिशन थी? लोगों ने वैसे ही बर्ताव किया जैसा रात में किसी भी अनजान व्यक्ति के आने पर किया जाता है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल यानी कि 7 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे और उनकी मौत पर दुख जताएंगे। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक आवास यूसुफपुर गाजीपुर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सपा अध्यक्ष हेलीकॉप्टर से मुहम्मदाबाद में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो बांदा जेल में बंद था। 29 मार्च को गाजीपुर में उनके पैतृक गांव में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था, और जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी से ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर सपा ने और खास तौर पर अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।